हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देख लिया था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम का साल्ट बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे बनाते हैं? तो अगर हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा RCOONA अब प्लस यहां पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस बन करके रिलीज हो जाएगा। यहां पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जाएगा और यहां पर हमको क्या मिल जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप चाहते हो कि पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो यहां पर सोडियम के प्लेस पे आप क्या ले लीजिएगा? पोटेशियम ले लीजिएगा। तो यहां पर क्या करेगा? पोटेशियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब हम इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएंगे। तो इससे एल्केन बनाने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारा है कि अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें RCOONA, अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें और इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट कर दें। सोडा लाइम के साथ क्या कर दें? हीट कर दें। सोडा लाइम क्या होता है? तो NaOH प्लस CO के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? है सोडा लाइम बोलते हैं। जहां पर NaOH और CaO 3:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। तो जब हीट करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि यहां पर COONA और यहां से NaO, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बना करके यहां से रिलीज हो जाता है। ये बना लेगा सोडियम कार्बोनेट और ये जो H बचा वो R के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा? RH एल्केन। अब प्लस यहां पर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्लियर है? अब यहां पर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिए कि यहां पर जो एल्केन बनता है, इस रिएक्शन के दौरान जो एल्केन बनता है वो हमेशा 1 कार्बन लेस का एल्केन बनता है। जितने कार्बन का आप सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उससे 1 कार्बन लेस का आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। क्योंकि ये जो कार्बन है, 20 कार्बन जो है, ठीक है, रिलीज हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो भी एल्केन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 1 कार्बन लेस। यहां पर आपको 1 कार्बन लेस क्या मिलेगा? आपको एल्केन मिलेगा। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर NaOH तो रिएक्शन किया लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का यहां पे यूज क्या है? यहां पे तो कैल्शियम ऑक्साइड ने तो रिएक्शन ही नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है कि जो NaOH होता है उसका नेचर कॉस्टिक होता है। तो इसके कॉस्टिक नेचर को कम करने के लिए हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का सिर्फ इतना ही वर्क है
यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉस्टिक नेचर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है CH3COONA, नाम क्या होगा इसका, सोडियम, कितने कार्बन है, 2, सोडियम इथेनोएट, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम इथेनोएट। ठीक है ना। अगर इस सोडियम इथेनेट को हम लोग क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ NaOH के साथ हीट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे यहां से Na2CO3 रिलीज हो जाएगा और यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, CH4 मीथेन गैस। अब प्लस हमको क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। यहां पर मीथेन जो है एज ए गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पर जो सोडियम इथेनोएट लिया था आपने, कितने कार्बन का लिया था, 2 कार्बन का। आपको जो यहाँ पे एल्केन मिला वो कितने कार्बन का मिला, 1 कार्बन का मिला, 1 कार्बन लेस मिला। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि चूंकि इस रिएक्शन में ये जो COO है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जो फर्दर NaO के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। तो चूंकि इस रिएक्शन में ये जो COO है CO2 के फॉर्म में रिलीज होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को एक नाम भी देते हैं, हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है, रिमूवल ऑफ CO2। जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और सेम वे में ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेकर हम समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां पास एक कोई कंपाउंड है COONA, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ NaOH अब प्लस CO, सोडा लाइम के साथ हम इसको हीट कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज हो गया और हमको क्या मिल गया, साइक्लोपेंटेन अब प्लस यहां पर सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो गया और हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल गया हमको साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मिल गया। ठीक है, तो एक मेथड तो हमारे पास ये है जिसमें हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करके 1 कार्बन लेस का हम क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट, अब सेकेंड मेथड क्या है, देखिए सेकेंड मेथड है आपका बी, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। चलिए देखिए कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या है। तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको क्या कर देते हैं, ब्रेकडाउन करा देते हैं। ठीक है, इसको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जब हम यहां पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पे ये जो CH3 है, यहां पे इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ये जो CH3 है इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन होकर के और बना लेते हैं CH3
CH3, ये बना लिया क्या, इथेन। ठीक है, इसके दो मालिक्यूल यूज होते हैं, CH3 के दो मालिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, इथेन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका COO है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, Na, ये Na और वाटर में दो पार्ट है, H और OH, H प्लस आयन OH प्लस, दो H प्लस आयन होगा और दो OH माइनस होगा। तो यहां से 2Na और ये 2OH मिलकर के बना लेता है 2NaOH। क्या बना लेगा, 2NaOH। और यहां पे ये जो दो हाइड्रोजन बचा, या आपस में मिलकर के हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोल्बे रिएक्शन में, यहां पे इस कोल्बे रिएक्शन में सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो जितने कार्बन के यहाँ पर एल्की ग्रुप होता है, उसके डबल कार्बन का आपको क्या मिल जाता है, एल्केन, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिलीज हो जाता है। सोडियम OH के साथ मिलकर के 2NaOH बना लेता है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ये किस इलेक्ट्रोड से रिलीज होता है। भाई आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो एट एनोड से रिलीज होता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है वह कैथोड से रिलीज होता है। कैसे मालूम करेंगे, तो आपको मालूम है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कैसा गैस होता है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है जो इफेवरेंस के साथ निकलता है। और अगर हम इसको लाइम वाटर में पास कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इससे मालूम चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हाइड्रोजन गैस पर जब हम जलते हुए मैच स्टिक्स लेकर जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ जलता है, तो हमको मालूम हो जाता है कि यह हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। तो यह अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोल्बे रिएक्शन में एनोड से कौन सी गैस निकलती है, कैथोड से कौन सी गैस निकलती है, तो आप बताएंगे एनोड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें, ठीक है, अगर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझें कि एक्चुअली में यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, ये हमने एक बीकर लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड, इसको बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यह बैटरी का क्या है, निगेटिव प्लेट, और यह बैटरी का क्या है, पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और यहां पर क्या है आपका सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट ध्यान दीजिएगा, सोडियम एसीटेट जो होता है CH3COONA, जब इसको आप वाटर में डालेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होकर के क्या बना लेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस। ठीक है, तो यहां पर सोडियम एसीटेट क्या बना लेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, और जो ये वाटर होगा H2O, वो डिसोसिएट होकर के क्या बना लेगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। क्या बना लेगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अगर ये बैटरी का निगेटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रोड भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज। ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। और हमको मालूम है कि निगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव वाले जो होंगे वह निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे।
क्लियर है? जो नेगेटिव आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव वाला जो होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो हम कहते हैं एट एनोड, एट एनोड। तो देखिए एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है हम बोलते हैं वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है देखिए, तो अब इलेक्ट्रोड की तरफ एसीटेट आयन भी जा रहा है और OH माइनस आयन भी जा रहा है, दोनों ऑक्सीडाइज होने के लिए जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन वही लूज करता है जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो एसीटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में एसीटेट आयन के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6। देखिए ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और एक नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन से बॉन्ड बना लिया, कितने हो गए? 7। अब क्या होता है कि ये एसीटेट आयन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो देखिए यहां पर टोटल आपके कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं? 2। तो ये अगर 2 है तो ये भी क्या होगा? 2 होगा, ये भी 2 होगा। ये अगर 2 है ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो अगर यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल जो बनेगा वो भी 2 बनेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितना लूज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। एक एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 एसीटेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हमको मालूम है कि जब भी फ्री रेडिकल बनते हैं तो वहां पर क्लीवेज जो होता है वो कैसा होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होता है। दिमाग में स्टूडेंट बैठा लीजिएगा कि होमोलिटिक क्लीवेज कहां कहां पर होता है। तो पहला सनलाइट के प्रेजेंस में, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तीसरा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, चौथा फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में, पांचवा हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, हाफ एरो से दिखाते हम लोग हैं। एक इलेक्ट्रॉन मेथिल ग्रुप ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3 मेथिल फ्री रेडिकल, अब प्लस इस कार्बन पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 2 मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहां पर जो मेथिल फ्री रेडिकल बना, अब क्या होगा कि ये जो मेथिल फ्री रेडिकल है, यह 2 मेथिल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होकर के क्या बना लेगा? C2H6, और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि एनोड से कौन सी गैस रिलीज हुई? एनोड से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुआ? रिलीज हुआ। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए एनोड, एनोड के बाद से एड कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? तो हम आप सबको मालूम है कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम बोलते हैं वहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर देखिए कैथोड पे कौन जा रहा है? सोडियम आयन और H+ आयन दोनों जा रहा है। तो रिडक्शन उसी की होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, या जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सोडियम आयन में और H+ आयन में इलेक्ट्रॉन की गेन करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? H+ आयन में। ठीक है, तो ये H+ आयन क्या करता है कि यहाँ पे ये जो H+ आयन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो H+ आयन है, 2 H+ आयन होंगे। ठीक है, यहाँ 2 H+ आयन है ना, तो ये क्या करेगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके बना लेगा
हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना लेगा। और ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये फर्दर क्या होगा, आपस में कंबाइन करेगा और कंबाइन करके क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। H2 गैस बन करके रिलीज हो जाएगा। कहां से रिलीज हो गया, कैथोड से। देखिए क्लियर हो गया ना, कैथोड से हमारा हाइड्रोजन गैस और एनोड से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब सॉल्यूशन के अंदर बच गया क्या, तो सॉल्यूशन के अंदर आपका बच गया Na+, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर बच गया आपका, सॉल्यूशन के अंदर बच गया आपका Na+ OH-। तो अब ये जो Na+ और OH- है, ये जो Na+ और OH- बच गया है, वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा। तो चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, CO2 गैस के फॉर्म में निकल गया, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिल गया, आपका ये जो एल्केन बन गया, और साथ में क्या बचा है, NaOH। NaOH का नेचर कैसा होता है, बेसिक। अगर ये बेस है तो इसका पीएच हमेशा 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब बचा हुआ जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा और उसका पीएच 7 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये आपका हो गया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी कमी क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका लिमिटेशन क्या होता है, तो इसका लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट यहां पे इसका लिमिटेशन है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इससे आप मीथेन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि दो एल्की ग्रुप आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहां पे मीथेन में एक कार्बन का बन ही नहीं पाएगा। और पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट ये है कि इससे हम लोग जो है अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल या हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ एल्केन, ऑड नंबर ऑफ एल्केन या अनसिमेट्रिकल एल्केन इज नॉट प्रिपेयर्ड, नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं, क्या रीजन है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एल्केन अगर बनाओगे तो ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप का सोडियम या पोटेशियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको प्रोपेन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, CH3CONA अब प्लस CH3CH2COONA लेंगे, इसको हम वाटर में डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और इसका क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। तो जैसे आप कहोगे सर एक ये वाला एल्की ग्रुप और ये वाला एल्की ग्रुप आपस में कंबाइन करेगा तो सर प्रोपेन बना लेगा। सही बात है, प्रोपेन बना लेगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बना लिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये भी तो हो सकता है इसके दो मार्क उसके CH3 CH3 आपस में कंबाइन कर जाए। अगर इसके CH3 CH3 आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेगा, इथेन। ये क्या बना लिया, इथेन बना लिया। और अगर इसके एथिल ग्रुप आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या बना लिया, ब्यूटेन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल रहा है। तो अगर आप 8 नंबर ऑफ एल्केन बनाने का कोशिश करते हो तो आपको 2 और एल्केन मिल जा रहे हैं, इथेन और ब्यूटेन। अब फिर इसको आपको सेपरेट करना, इसका प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है, आपका टास्क और बढ़ जाता है। इसीलिए हम इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाते कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से। हमेशा कैसा बनाते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, ठीक है। कैसा एल्केन बनाते हैं, सिमेट्रिकल, या हम कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। थैंक यू।